ओके, रामाशंकर जी का सवाल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है उनके पास 1376 में खरीदे हैं। एचएएल के शेयर है जिन्होंने 4828 रुपये में खरीदे हैं। दोनों पे ही आपका नजरिया क्या है? हिंद यूनिलीवर और दूसरा कौन सा था, रिलायंस। यस। देखिए यूनिलीवर नहीं, एचएएल है। अच्छा एचएएल। एचएएल तो देखिए मैं हमेशा ही बेरिश रहा हूँ। 5,000 के पास से रिजेक्शन 3 बार रिजेक्ट किया है। और बीच की जो नेकलाइन है 4716 वो कल तोड़ के क्लोज किया था, आज फॉलो थ्रू एक्शन है। 3,000 4,360 अगर आता है तो कोई सरप्राइज नहीं है। और इस बार अगर 4,360 टूट गया तो 3,820 भी आ सकता है। मैं एक्सट्रीमली बेरिश हूँ लगभग सारी सरकारी कंपनियों में, ओएमसी छोड़ के। दूसरा इनका था एचएएल के बाद रिलायंस। रिलायंस। रिलायंस देखिए अगेंस्ट माय एक्सपेक्टेशन रिजल्ट के बाद अच्छी अर्निंग्स गैप अप आई थी। मेरे को लग रहा था अभी और 3-4 महीना ये साइडवेज करेक्ट करेगा, बट ये धीरे धीरे इंचिंग फॉरवर्ड टू न्यू हाइस। तो 1530 1532 पहला टारगेट हो सकता है, 1597 दूसरा टारगेट हो सकता है। मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूं, मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। रवीश का है, वो पूछते हैं यथार्थ हॉस्पिटल्स के बारे में। 50 शेयर है 817 के भाव पे, 6 महीने का व्यू रखते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल नीचे लग रहा है। इसमें एक बड़ी कैंडल बनी है 8 अक्टूबर को, 3.9 मिलियन वॉल्यूम की। 3.9 मिलियन वॉल्यूम की एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसका लो है 753। मे बी ये टूट सकता है, सेलिंग इसके टूटने पे ही बनेगी, बट धीरे धीरे चार्ट में वीकनेस क्लियरली आने लगी है। तो अगर है तो 753 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी मानेंगे तो एग्जिट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। ऑलवेज इजियर टू री एंटर। 835 के ऊपर री एंटर कर लेंगे तो फिर 1,000 भी मिल सकता है, क्योंकि अगर ये फिसलना स्टार्ट किया और हम्म। नहीं 753 रुका तो फिर 690 भी दिखा देगा। ओके, आनंद बंसल जी पूछते हैं कि विलियम ओ नील्स की बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, कौन सी किताब जो है वो आप रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए? देखिए एक ऑरेंज कलर का उसका कवर है, उसका नाम है हाउ टू मेक मनी। एक मिनट, अमेजॉन हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। आप देखिए 2 किताब पढ़िए, मैं सिर्फ 2 किताब रेकमेंड करता हूँ। एक विलियम ओनिल की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, ए विनिंग सिस्टम इन गुड टाइम्स एंड बैड, फोर्थ एडिशन। 626 रुपए की आपको अमेजोन पे बुक मिल रही है, हार्ड कवर। और एक कोई डुप्लीकेट टाइप पब्लिशर दिख रहा है जो 387 रुपए में भी बेच रहा है। तो जेन्युइन वाली खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, 626 रुपए की आ रही है। ये एक देख सकते हैं। दूसरी बुक मैं ताऊ की रेकमेंड करूंगा, मतलब प्यार से हम उनको ताऊ कहते थे, अब चले गए वो, अश्विनी गुजराल। हम्म। उनकी बुक, मतलब मैं तो पर्सनली उनके साथ बैठ के सीखा हूँ। उनकी बुक है हाउ टू मेक मनी, अपनी गुजरात। उनकी एक बुक है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग, ए मास्टर क्लास बाय वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस ट्रेडर। ए मास्टर क्लास बाय वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेवरेट ट्रेडर। रचना वैद्या ने लिखी है, ये 2008 की लिखी हुई है। जब मैंने कि मेरे को थोड़ा सा समय, तो उनके पास जाके मैंने बहुत बहुत कुछ सीखने भी मिला था उनसे। और एकदम बहुत बढ़िया लगते थे, तो उनको ताऊ बोलता था मैं प्यार से। ओके, चलिए, 2 किताबें मिल गई है आनंद जी आपको। आप दोनों ही किताबें खरीद सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने बुक्स मांगी है और आप पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ के फिर बाजार में निवेश भी करना चाहते हैं और पैसा भी बनाना चाहते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता जी का। उसके पास स्किपर के शेयर है, 490 के भाव पे लिए हैं। एफएल के शेयर है जो 1920 के भाव पे लिए हैं। और जीनस पावर के शेयर है जो 380 के भाव पे लिए हैं। आई थिंक हमने हमने इनका सवाल बहुत बार लिया है, फिर भी एक बार फिर ले लेते हैं। और तीनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? देखिए जीनस पावर तो अब लेना बनता है, क्योंकि जेन्युइनली जो लेवल हमने डिस्कस किए थे 292 281 का गैप, उसको ऑलमोस्ट फिल करके कल बड़े वॉल्यूम से चला है। 360% वॉल्यूम राइज है 2.9 मिलियन का। तो बाउंस बैक में 347 तक जा सकता है। तो जीनस पावर तो बनता है डिस्कस करना है। 347 पे एक बार दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। एफएल बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, सपोर्ट जोन है
1856। तो 1850 पकड़ लीजिए, 1850 के नीचे वीक हो जाएगा। एक चीज याद है कि डिक्सन भी कमजोर हो रहा है, एफएल भी कमजोर हो रहा है। दोनों स्टॉक मेरे को लगभग, फ्रेश बाई तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, डिक्सन में तो बल्कि मैं सेल रिकमेंड कर रहा हूँ। बाउंस बैक मिलता है तो सेल करके चलिए। हम्म। स्किपर, स्किपर में अच्छा पैटर्न बन रहा है अगर ये स्टॉक 530 का ब्रेकआउट देता है, क्योंकि पिछला ब्रेकआउट फेल हुआ था, लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट भी कंप्लीट हुआ है। 530 535 के ऊपर सेकंड अटेम्प्ट होगा, और सेकंड अटेम्प्ट हमेशा पावरफुल होता है क्योंकि रिटेल लगभग उसमें नहीं होते हैं। तो अगर 535 निकला तो 600 सवा 600 तक आराम से जा सकता है। ओके। अनन्या का सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। वो कहती हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, और यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वो आज हरे निशान में कामकाज करते हुए 1388 के आसपास का लेवल है। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था कि ये बॉक्स बना रहा है और बॉक्स का ब्रेकआउट 1364 के ऊपर है। कल हम्म। फाइनली 66 डेज के बॉक्स का ब्रेकआउट आया है। इसको अगर 1 मंथ या 6 मंथ्स कर देंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये नीचे में ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स का ब्रेकआउट आया है 1364 पे। ऊपर एक गैप छूटा हुआ है 1429 पे, उसको फिल करने जा रहा है। और उसके हम्म। ऊपर अगर निकलता है तो 1498 टारगेट बनेगा। मतलब टारगेट 1498 है, बट 1428 के पास एक गैप है, तो वहां पे कुछ दिन अटक सकता है। ओके। अनामी का सवाल है। वो पूछते हैं एनएचपीसी के बारे में। 99 रुपए में उन्होंने खरीदारी की है। पूछते हैं कि इसी में निवेशित रहें या फिर स्विच करें किसी और स्टॉक में। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। एनएचपीसी। एनएचपीसी? नहीं नहीं, एनएचपीसी नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये सब तो देखना भी नहीं है, इन सब से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही और मेरी बहुत खराब रही तो 88 का ब्रेकआउट देके 98 जा सकता है। हम्म। 220 दिन हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए, बट मेरे को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। नीचे शायद 76 आ सकता है, बट ओवरऑल 76 और 88 की रेंज में ही चलते हुए दिख रहा है। इससे निकल के अब तक अदानी पावर, या मतलब पीएसयू से कितना मैंने बोला था निकल के कुछ नहीं मिल रहा तो अदानी पावर में डाल दीजिए। 3 दिन में 50% चल के उसने पूरा काम आपका मतलब बढ़िया से बना दिया होता है। बट अगर अभी भी नहीं निकले हैं तो वापस से अदानी ग्रुप पे फोकस कीजिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 875 76 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसका काम खत्म अदानी पावर का। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 975 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधा सीधा 1348 का टारगेट बन रहा है। बीच में दो रेजिस्टेंस है, 1090 पे और 1231 पे। बट टारगेट खुलेगा 1348 का। तो इस स्टॉक को देखिए, मेरे हिसाब से तो लेके छोड़ दीजिए, शांति से टाइमिंग मत कीजिए। बट टाइमिंग अगर करना ही है तो 975 के ऊपर ब्रेकआउट है। ओके। अगला सवाल जो है वो है आयुष द्विवेदी का। वो पूछते हैं एनबीसीसी के बारे में। उनके पास एनबीसीसी के 300 शेयर है। प्राइस इज 118। क्या करना चाहिए? छोटा वाला ब्रेकआउट आया कप एंडल पैटर्न का 115 पे, जिसका टारगेट 126 128 है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। नया खरीदने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। रौनक का सवाल है। पूछते हैं अपोलो टायर्स के बारे में। क्या ये अच्छी कंपनी है? क्या मैं 8 महीने तक इसको होल्ड कर सकता हूँ स्टॉक को? तो देखिए, 8 महीने पहले तो 2 हफ्ते वेट कीजिए। अगर अगले 2 हफ्ते में ये 530 के ऊपर नहीं गया तो फिर मोस्ट लाइकली इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 हफ्ते बाद दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। 530 नहीं निकला तो एग्जिट की सलाह रहेगी। प्रवीण कुमार का सवाल है। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अंशु सर से प्लीज मेरी ओपिनियन दिलवा दीजिए। और स्टॉक है साई सिल्क 198, अरिहंत कैपिटल 107, और सिगाची इंडिया 42 रुपीज। अरिहंत कैपिटल और सिगाची। देखिए, सिगाची में जो प्लांट में आग लगी थी उसके बाद एकदम डाउनसाइड आई थी। स्टॉक उसके बाद संभाल ही नहीं पाया था, 55 से सीधा आया था 30, और नीचे से बहुत बेहतरीन वॉल्यूम से चला है। वीकली चार्ट पे एक कैंडल है 306 मिलियन की, दूसरी है 407 मिलियन की, और एवरेज वॉल्यूम इसका 32 मिलियन है। यानी लगभग 100 गुना वॉल्यूम, मतलब 10 गुना वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद से 5 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए। करंट कैंडल अच्छी नहीं लग रही है, बट और 2 हफ्ते 3 हफ्ते का मैं समय देने के मूड में रहूंगा। एकदम ग्रीव्स कॉटन जैसा पैटर्न हो सकता है, तो 2 से 3 हफ्ते और दीजिए। इस बीच में अगर 40.2 निकलता है तो और ऐड कर लीजिएगा, फिर ऊपर में ये आपको 52.5 तक आराम से मिल जाएगा। तो 2 हफ्ते का सिगाची में समय दीजिए, पैटर्न कैसे बिल्ड होता है
उसको आगे जी। चेक करेंगे। अगला जी। स्टॉक इनका अरिहंत कैपिटल। इसमें परसों इसमें फ्राइडे को बड़े वॉल्यूम से सेलिंग आई है, मंडे को उतने ही उससे ज्यादा बड़े वॉल्यूम से बाइंग आई है, लेकिन उसका हाई नहीं पार हुआ है, तो एक बार स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। होल्डिंग है तो होल्ड कीजिए, नया लेना है तो 120 के ऊपर लीजिएगा, 120 निकलते से स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी। तीसरा स्टॉक है इनका कला मंदिर। इसमें हमने ट्यूसडे भी डिस्कस किया था कि टारगेट हिट हुआ है हमारे 8% का, 220 रुपये मिला है। यहाँ से पुल बैक में 180 तक आ सकता है, 180 के राउंड अगर बुलिश एविडेंस मिला तो हम दोबारा रीटेस्ट होगा 189 डेज के बुलिश कपनल पैटर्न का। तो 180 के राउंड मेरे को बुलिश एविडेंस मिला तो बाई दूंगा, नहीं तो वेट करूंगा। सुरेंद्र कौर का सवाल है, वो पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। उनके पास शेयर्स हैं 4,415 शेयर, एट द रेट ऑफ 38 लिखा है। मे बी शी हैज मिस्ड आउट ऑन 138। शॉर्ट टर्म व्यू मांग रहे हैं आपसे। और आज कैनरा बैंक के नतीजे भी आए हैं। नेट प्रॉफिट एट 6,233 करोड़ वर्सेस 5,402 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम एट 9,141 करोड़ वर्सेस 7,746 करोड़। नतीजे बहुत अच्छे और स्टॉक जो है वो डे हाई पे कामकाज करते हुए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैंने बार बार रिकमेंड किया था कि कैनरा बैंक 88 रुपए में आप लोग लेके चलिए, 121 का ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिलेगा जो कंप्लीट हो चुका है। मेरे हम्म। फैमिली पोर्टफोलियो में जो रखा है उस पे 125 रुपए का हम स्टॉप लॉस लिए हैं। 125 के नीचे क्लोज होते हैं हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देंगे, तो आइडियली नए बाई की सलाह मैं नहीं दे पाऊंगा। एक तो हम्म। फैमिली पोर्टफोलियो में और मेरे को लग भी नहीं रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना हाई है कि नई बाई हम्म। नहीं बनती, जिसके बाद रखा हुआ है 125 का स्टॉप लॉस ले लें। ओके। मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं केपरी ग्लोबल के बारे में। केपरी ग्लोबल कैपिटल खरीदी का प्राइस है 240, क्या करना है? प्री ग्लोबल इसमें ब्रेकआउट आया है, 193 पे पुल बैक ले रहा है, 193 पे जब बुलिश एविडेंस मिले तो फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं, बाकी मैं नहीं करता स्टॉक को। अगर कर ही लिए हैं तो स्टॉप लॉस ले लीजिए 190 का क्लोजिंग बेसिस पे, थोड़ा सा एग्रेसिव है, एक्चुअल स्टॉप लॉस 180 का है, बट मैं 190 के नीचे ही वीकनेस मान लूंगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिए 190 या 180, जो भी आपकी साइकोलॉजी को सूट करे, स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो फिर एकदम धड़ धड़ाता हुआ 150 रुपये आएगा, तो 2 हफ्ते का समय दीजिए। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो 220 मिलेगा। खालिद खान पूछते हैं जेकॉब में क्या अपडेट है? जेकॉब में अपडेट ये है कि सर ने बता दिया है कि प्रॉफिट बुक कर दिया, राइट? हाँ, प्रॉफिट बुक करके वापस लॉन्ग कर लिया मैंने, तो दूसरी बार एक सौ अच्छा, सत्तर वापस। रुपए में वापस लॉन्ग कर लिया है। मतलब इसको जाना है 236 रुपए, जो ओके। ब्रेकआउट है इसको जाना है 236 रुपए, लेकिन हम 4% की रिस्क लेके 8% के टारगेट बुक करते रहते हैं। हम पूरी मूव कभी प्ले नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम 8-8% में निकलते और एंटर करते रहते हैं। ओके। समर साहा का सवाल है, वो पूछते हैं एबीबी के बारे में। एबीबी एंड सीमेंस इंडिया, क्या हमको खरीद लेना चाहिए एट करंट लेवल्स? बिल्कुल नहीं, सीमेंस तो छेड़ना भी नहीं है। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 3371 में, उसी को रिटेस्ट करके नीचे आया है, 3371 निकले तो ही कोई बाइंग बनेगी, नहीं तो ये वापस 2200 रुपये आएगा। एबीबी में भी एबीबी में कोई बाइंग स्ट्रक्चर नहीं है। 7,000 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 3,900 है जो अभी आया ही नहीं है, अभी तो 5 या 200 ही चल रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। चंदन का सवाल है, वो पूछते हैं देवांगरी शुगर के बारे में। 48,000 शेयर्स इन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं 3 रुपये 70 पैसे में। शल आई होल्ड या मैं बेच के निकल जाऊं? प्रॉफिट हो रहा है 7%। देखिए, 362 का लो स्वीप करके चला है और 2 दिन बेहतरीन वॉल्यूम से चला है, हमने फिर से बाई दिया था, 417 में बुक किया है, तीन हम्म। अंठानवे में फिर बाई दिया है, 417 में शायद बुक करेंगे, अगर स्लाइस थ्रू करते हुए निकल गया तो और रुकेंगे, तो 362 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ओके, कोई और स्टॉक जो लेना है अंशुल? अभी तो किसी में आ नहीं रहा हाई रेक में, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिल्कुल ब्रेकआउट पे आके खड़ा हुआ है हिंद रेक्टिफायर। हम हम्म। सुबह प्रीएम्प्टिव बाई दे दिए थे, तो उसमें हम्म। प्रॉफिट बुकिंग हुई है। टीडी पावर सिस भी चल गया है। अभी तो किसी में ब्रेकआउट नहीं आ रहा हम लोग। एक चल। स्टॉक देख लीजिए अगर देखना है तो, आरजीएल करके कोई है, इसमें हम्म। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन रहा है, वॉल्यूम नहीं उठा है इसलिए मैंने दिया नहीं है। बाकी हम्म। 138 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 20 पैसे रह गया है, 138 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 150 तक आराम से जाएगा। एक एक रेड टेप सॉरी माय बैड, रेड टेप रेड। रेड टेप ये अभी 138 में हमने बाई किया है, मतलब क्लाइंट्स को बाई कराया है डीलिंग डेस्क पे। 130 का स्टॉप लॉस है, 150 का टारगेट है।